दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, कहते हैं कि मैच्योरिटी जो होती है एज के साथ आती है, लेकिन ये कहावत हर किसी के मामले में सही साबित नहीं होती। मैच्योरिटी कई बार एज के साथ नहीं आती, बल्कि ठोकरें खाने के साथ आती है और लाइफ में जो सिचुएशन होती हैं वो हमें ज़्यादा मैच्योर बनाती हैं। आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको सुन के वाकई आप दंग रह जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी माँ जो होती है उसका उसकी वैल्यू जो होती है लाइफ में सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। और जो हमारी सास होती है वो भी हमारे माँ के ही बराबर होती है, क्योंकि हमारी वाइफ की जो माँ होती है वही हमारी सास होती है। लेकिन ऐसा एक वाक़या सामने आया है जो कि पंजाब के गुरदासपुर में भी रिसेंटली हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि एक सास जिसकी उम्र इस समय 43 ईयर्स यानी 43 साल है, और वो अपने दामाद के साथ रफू चक्कर हो जाती है, घर से भाग जाती है सब कुछ छोड़ छाड़ के। और सबसे मेन चीज़ ये होता है फ्रेंड्स, ये जो औरत होती है 43 साल की सास, इसकी इस समय इसके पास में 5 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की इसने शादी कर दी है, जबकि 4 बच्चे अभी छोटे हैं जिनकी शादी पेंडिंग है, या तो वो पढ़ाई कर रहे हैं या तो बिल्कुल ही अभी स्कूल लाइफ में है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके की सिचुएशन समाज में देखिए, किस तरीके की मानसिकता लोग कैरी कर रहे हैं, क्योंकि वासना और कामेक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके वशीभूत होके ज़्यादा उम्र के लोग भी आजकल गलत डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन ऐसा जिसको सुन के लोग हंसते भी हैं और ताज्जुब भी मानते हैं, परेशान भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना है ये गुरदासपुर की है। गुरदासपुर में एक आदमी होता है, ये आदमी जो होता है ये विदेश जाने की तलाश में रहता है। इसको लगता है कि अगर मैं विदेश जाऊंगा मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी और मेरे रास्ते के जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन विदेश जाने के लिए सिर्फ प्लानिंग ही होती है, उस पर एक्शन कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे ये जो विदेश जाने की चाहत होती है ये ठंडी पड़ जाती है, और इस लड़के की शादी कर दी जाती है। इस लड़के की उम्र इस समय जो है वो 24 साल है, और इसकी जो शादी होती है वो पंजाब के ही कपूरथला ज़िले में हो जाती है। अब ये पंजाब का जो कपूरथला ज़िला होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, ये दामाद जी जब शादी होती है, दामाद की शादी के 6 महीने हो जाते हैं, और इस 6 महीने के ड्यूरेशन में इस दामाद का अपनी सास और उसके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा लगाव देखने को मिलता है। सास हमेशा उसको अपने घर पे बुलाती है, दामाद तुरंत पहुँच जाता है। छोटी से छोटी बात भी होती है तो उसमें दामाद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि दामाद पहला था और बेटी की शादी अभी 6 महीने ही पहले ही हुई थी। तो दामाद की वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। अब क्या होता है, ये सिलसिला दामाद का अपने ससुराल में आना जाना शुरू रहता है, चीज़ें सब कुछ सही चल रही होती हैं। लेकिन क्या होता है कि आने जाने के ड्यूरेशन में सास का जो कनेक्शन होता है, जो अफेयर होता है, वो दामाद के साथ निकल निकल पड़ता है। इन दोनों के साथ जो होता है वो शारीरिक संबंध दोनों में स्थापित होने शुरू हो जाते हैं, और आए दिन ये लोग घर से बाहर चले जाते हैं। बहुत बार ओयो होटल्स में भी इन्होंने कमरे बुक किए, और आए दिन इनके घर में जो झाड़ियाँ होती है, जो जंगल होते हैं, उनमें ये लोग ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप सोचें कि बड़ी एज के लोग इस तरीके की हरकतें करें तो समाज के लोगों का फोकस बहुत जल्दी उन पर चला जाता है कि ऐसी क्या बात है कि जो सास अपने दामाद के साथ हमेशा ही बाहर जाती रहती है। अब क्या होता है, एक दिन ये दामाद जी अपने ससुराल जाते हैं। ससुराल जाने पे रात के 1 बजे ये उठते हैं, ये और इनकी सास आती है। सास इस दामाद को जगाती है, और जहाँ पे भैंस बांधने का जो जगह होती है, जो भी आप बोलते होंगे उसको अपने गाँव में, वहाँ पे जाके ये लोग एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और अचानक से ये जो महिला होती है 43 साल की, इसकी 17 साल की दूसरे नंबर की बेटी, जिसकी शादी नहीं हुई है, जो कि इस समय अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में है, ये जाती है, देखती है कि ना तो मेरे जीजा हैं अपने बिस्तर पे, ना ही मेरी माँ है अपने बिस्तर पे, दोनों लोग गए तो गए कहाँ। ये टॉर्च लेती है और जाके जब आसपास देखना शुरू करती है तो घर से बिल्कुल सटा हुआ जो भैंस बांधने का रूम होता है वहाँ पे देखती है, तो इसकी माँ और इसके दामाद बिल्कुल गलत तरीके से, बिल्कुल आधे अर्धनग्न तरीके में, जिनके कपड़े उतरे हुए थे, भैंस बांधने वाले रूम में इंटीमेट कंडीशन में थे। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं। माँ बिल्कुल शर्म से लाल हो जाती है। दामाद हंसता मुस्कुराता हुआ अपने कपड़े पहन लेता है और अपनी साली को बोलता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं, किसी को बोलना मत। लेकिन अगर एक बेटी अपनी माँ को ऐसा गलत काम करते हुए देखेगी तो उसके मन पे क्या गुजरेगी। वो बेटी उस दिन से बिल्कुल चुप हो जाती है, सन्न रह जाती है। वो घर पे माँ से बातचीत करना कम कर देती है, और ये जो चीज़ें हैं वो परिवार को खटकती हैं कि एक 17 साल की लड़की, सब कुछ सही था और अचानक से उसकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल सन्नाटे में आ गई। अब फ्रेंड्स, होता ये है कि ये दामाद महोदय ने एक प्लान बनाया कि आज के बाद ये लोग जो है अपने घर पे मिलना बंद कर देंगे, और इन्होंने बाहर का रास्ता अपनाना शुरू किया। अब जब दामाद दोबारा घर पे आया
लगभग 7-8 दिन बाद। तो इसने क्या किया, अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रखा था। पासपोर्ट की रिसीट जो होती है वो उसने साली को भी दिखाया कि मैं ये पासपोर्ट तुम्हारे ही एड्रेस से बनवा रहा हूँ, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस जो है ये तुम्हारे घर के पास है और मैंने सारा का सारा जो मेरी वाइफ का पासपोर्ट मेरी वाइफ का पासपोर्ट है उसका एड्रेस अभी यहीं का है, तो ये वाइफ का पासपोर्ट मैं बनवा लूँगा, मैंने अपना पासपोर्ट ऑलरेडी बना रखा है, तो हम लोग विदेश जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये जो साली होती है कन्विंस हो जाती है कि चलो जीजा में अकल तो आई, कम से कम मेरी दीदी का भी पासपोर्ट बनवा रहे हैं। लेकिन उसको नहीं पता था कि इस पासपोर्ट के बहाने जीजा उसके घर में कम से कम 20 चक्कर लगाने वाला था, और इन चक्करों के दरमियान उसकी माँ से यानी अपनी सगी सास से ये दोबारा से अवैध संबंध स्थापित करने वाला था। अब आप सोचिए, जब ये सिचुएशन होती है, एक दिन साली ने दोबारा टोकना शुरू किया कि जीजा जी आप मेरे घर मत आया करो, आप अपने घर पे रहा करो, मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप आते हो आप गलत हरकतें करते हो। जीजा को ये बात नागवार गुजरती है और ये जीजा अपनी सास को बोलता है कि आज के बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और इस घर से भाग चलते हैं। और फाइनली ये जो सास होती है सोचती है, समझती है, अपने दामाद से गुफ्तगू करती है और फाइनल डिसीजन लेती है कि घर के सारे गहने सारे पैसे उठाती है और एक दिन अपने सगे दामाद के साथ, जो कि बेटे के समान था, उसके साथ घर छोड़ के भाग जाती है। फाइनली ये जो रिपोर्ट होती है वही 17 साल की बच्ची जो होती है, बेटी जो होती है, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट को दर्ज करवाती है। और पुलिस ने पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब माँ 2 दिन तक लगातार वापस नहीं आती है, उधर से दामाद भी गायब होता है, तो ससुराल पक्ष वालों ने और मायके पक्ष वालों ने दोनों ने एक साथ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाई। और एफआईआर के बाद पुलिस ने इन दोनों को 9 दिन बाद इनके होम टाउन से, इनके घर से 26 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से इनको अरेस्ट करती है। जब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया 9 दिन बाद, तो सास ने सब कुछ बताया कि ये जो मेरा दामाद है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसके साथ ज़िंदगी जो है चलाना चाहती हूँ। और इसका जो ससुर था, जिसकी उम्र इस समय 47 ईयर्स है, वो इस समय गुस्से से लाल पीला हो चुका है। वो इस समय इसकी वाइफ जो है, यानी कि इस दामाद की सास, इसमें पुलिस की गिरफ्त में है, इसलिए उसको टच नहीं कर पा रहा है, अदरवाइज़ शायद वो कुछ अनहोनी ना कर बैठे। तो पुलिस इसमें ऑलरेडी एक्शन में है। पुलिस इस समय सोच रही है कि क्या डिसीजन लिया जाए। इन चीज़ों के लिए वो सही प्रोसेसिंग में है और देखते हैं इसके आगे क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट की घटना है। तो फाइनल अपडेट जैसे ही कुछ होता है मैं इस पर एक टॉपअप दोबारा से आपको अपडेट करके बता दूंगा। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो काम वासना है, ये जो मेंटेलिटी है, जो मॉडर्निटी है, ये किस दिशा में जा रही है। क्योंकि ये बच्चे करे तो करें, ये बूढ़े आधी उम्र के अधेड़ लोग भी अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे तो समाज में किस तरीके का मैसेज जाएगा। आप समझिए, 5 बच्चों की माँ में सबसे बड़ी बेटी की शादी हो गई, लेकिन उससे छोटे जो और 4 लोग हैं, उनके दिमाग पे क्या गुजरेगी, उनके दिल पे क्या गुजरेगी, वो लोग अपनी माँ के बारे में क्या मेंटेलिटी क्रिएट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं, छोटे हैं, जो भी लोग हैं, बड़े हैं, उन सब पे आप कवर करिए, उनसे बातचीत करिए, उनमें एक उचित संस्कार डालने की कोशिश कीजिए। आसपास की कोई अगर गलत एक्टिविटी है तो आप अपने घर पे उसका गलत फ़र्क ना पड़ने दें। बच्चों को एक्टिवेटेड रखें, आप भी अलर्ट रहें, अपना भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।